नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक प्रजापति और आप सभी को अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम सीखने जा रहे हैं एक बहुत ही पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, जिसका नाम है फ्राई पैन बॉटम पैटर्न। ये कैंडलस्टिक पैटर्न एक ट्रेंड रिवर्सल का पक्का सिग्नल देता है। अगर आप बिगिनर्स हैं या फिर स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। और मैं बता दूं कि ये क्लास नंबर हमारा 130 है और अब तक आपने हमारी पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाइए, जहां आपको स्टॉक मार्केट की प्लेलिस्ट बनी हुई मिलेगी। आप वहां से 1 क्लास से लेकर इस क्लास तक की वीडियो को बहुत ही आसान तरीके से देख सकते हैं, सीख सकते हैं। तो चैनल पर नया है तो अभी सब्सक्राइब करें, शेयर कर दें इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस सीक्रेट को सीख कर ट्रेडिंग में प्रॉफिट बना सकें और लॉस से बच सकें। तो चलिए दोस्तों, क्लास को फटाफट से शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक को शुरू करते हैं। मैं बता दूं कि आज का जो टॉपिक है बहुत ही पावरफुल टॉपिक है। अगर आप एक बिगिनर्स हैं या फिर स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो आप शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है फ्राई पैन बॉटम पैटर्न। अब जो सवाल यह होता है कि व्हाट इज़ फ्राई पैन बॉटम पैटर्न। ये फ्राई पैन बॉटम पैटर्न जो है क्या होता है? फ्राई पैन बॉटम पैटर्न जो है एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। यह पैटर्न एक लंबे डाउन ट्रेंड के बाद बनता है और इशारा देता है कि अब मार्केट की गिरावट रुक चुकी है और अब ट्रेंड उल्टी यानी कि अपवार्ड हो सकता है, मतलब अप ट्रेंड में बदल सकता है। अब कैसे कि मार्केट तो पहले डाउन ट्रेंड में था, जैसे ही यह पैटर्न यहाँ पर बनता है हम समझ जाएंगे कि मार्केट की अब संभावना है कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर जा सकता है। ठीक है, इस पैटर्न को हम या राउंडिंग बॉटम के नाम से भी जानते हैं। हालांकि शेप बिल्कुल एक तवे या फिर एक कटोरी की तरह गोल होता है, यानी कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न जो आपको है ना, एक तवा की तरह देखने को मिलेगा या फिर एक कटोरी की तरह देखने को मिलेगा, जो हम आगे बहुत ही आसान तरीके से समझने वाले हैं। अब क्या है कि हाउ इज़ फ्राई पैटर्न बॉटम फॉर्मेट। ठीक है, तो फ्राई पैन बॉटम धीरे धीरे बनता है। इसमें कई कैंडल इन्वॉल्व होती है। ज़्यादातर स्मॉल बॉडी कैंडल होती है जो दिखाती है कि मार्केट में कमजोरी और कन्फ्यूज़न है। जैसे जैसे पैटर्न आगे बढ़ता है कैंडल का साइज बड़ा होने लगता है और बाइंग प्रेशर बढ़ने लगता है। ठीक है, तब हम समझ सकते हैं कि अब जो है बायर्स यहाँ पर एक्टिव हो चुके हैं, अब मार्केट को वह ऊपर लेकर जा सकते हैं। ठीक है, यह पैटर्न तब कंप्लीट होता है जब एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल निकलती है जो पूरे फॉर्मेशन को ब्रेक कर देती है। ठीक है, चलिए अब इसको हम आगे देखेंगे। अब इसके स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो फ्राई पैन बॉटम पैटर्न के कुछ खास पॉइंट्स होते हैं। अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं या और अगर आप याद रख पाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, या फिर आप लिख सकते हैं। इसमें लगातार कई छोटी बॉडी वाली कैंडल होती है जो साइडवेज या फिर हल्की गिरावट में होती है। बीच का हिस्सा थोड़ा गोल दिखाई देता है जैसे तवे का बॉटम। पैटर्न के आखिरी में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल आती है जो ब्रेकआउट का संकेत देती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। इम्पोर्टेंट क्या है कि यह पैटर्न हमेशा डाउन ट्रेंड के बाद बनता है, तभी इसका रिवर्सल मीनिंग निकलता है। मतलब यह है कि आपको तो सिंपली पता चल रहा होगा कि बॉटम जब लिखा है तो इसको हम हमेशा सपोर्ट के लाइन के पास ढूंढेंगे, यानी कि गिरता हुआ मार्केट के पास हमें इसको फाइंड करना है। ठीक है, रेजिस्टेंस के पास ढूंढेंगे क्या? नहीं, रेजिस्टेंस के पास इसको हम नहीं ढूंढेंगे। अगर मिलता भी है तब हम उसमें कोई भी जल्दबाजी नहीं करेंगे और ना ही उसको देखकर कोई हम सोचेंगे, प्लानिंग करेंगे। सिंपल है, तो इसको हमेशा आपको सपोर्ट के लाइन के पास देखना है। चलिए, अगर वहाँ पर दिखाई पड़ता है तब आप आगे के लिए सोच सकते हैं। अब इसके चार्ट की बात करें तो यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम सीधी सी लाइन को रखेंगे ड्रॉ करके तो ये हमारा रेजिस्टेंस का लाइन है और नीचे की ओर हम रखेंगे तो ये हमारा सपोर्ट का लाइन है। ठीक है,
मार्केट कहीं पहले से डाउन ट्रेंड में था, उसके बाद आप देखेंगे कि ये पैटर्न बना हुआ है। ये कैसा दिखता है? तो यह एक कटोरी की तरह दिखता है या फिर तवा का जैसा दिख सकता है। सिंपल है, ठीक है। लेकिन इसका सीक्रेट क्या है कि यह जब गिरता है मार्केट में तो यह रेड कलर की कैंडल बनाते हुए नीचे आता है, फिर यहाँ पर सपोर्ट लेता है मार्केट, ठीक है। और यहाँ पर कई बार ऐसा होगा कि लगेगा कि मार्केट अब यहाँ पर कन्फ्यूज़न में है, क्योंकि यहाँ पर आपको छोटे छोटे से डोजी कैंडल्स देखने को मिलेंगे। फिर थोड़े दिन बाद क्या होता है कि यहाँ पर ग्रीन कलर की कैंडल्स आना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि बनना स्टार्ट हो जाती है। और ये वाली जो रेजिस्टेंस की लाइन है, इसको कौन ब्रेकआउट करता है? तो यह एक ग्रीन कलर की बुलिश कैंडल जब भी ब्रेकआउट करती है तब हम समझ जाएंगे कि बायर्स अब एक्टिव हो चुके हैं, और जैसे ही हमें कंफर्मेशन मिलता है तब हम आगे ट्रेड ले सकते हैं। सिंपल है इतनी बात। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को, ठीक है। आपने देखा कि मार्केट में क्या हुआ, तो ग्रीन कलर की बड़ी बड़ी कैंडल बनना स्टार्ट होता है। और क्या होता है कि ये ग्रीन वाली जब भी कैंडल बनती है तो ये वाली जो लाइन है जो हमने ड्रॉ करके रखा है रेजिस्टेंस की लाइन को, वो क्या करती है? ब्रेकआउट करती है। अब हम देखेंगे कि ब्रेकआउट कैसे करता है। तो इस लाइन को जब भी ग्रीन कलर की कैंडल ब्रेकआउट करती है, यानी कि ऊपर के लिए, तब हम इसमें ट्रेडिंग करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन कब सोच सकते हैं? क्या ब्रेकआउट होने के बाद ही हमें ट्रेड ले लेना है? तो बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि हमें पता है कि सीधा सीधा ब्रेकआउट 80 से 90% फेल हो जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें वेट करना चाहिए कि जैसे ही एक कैंडल ब्रेकआउट करती है, उसके बाद जैसे ही कैंडल बनता है उसके बाद एक और ग्रीन कलर की कैंडल अगर ऊपर की ओर जाता हुआ दिखे, तब हम समझ जाएंगे कि बायर्स अब एक्टिव हो चुके हैं और मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? चलिए, अब इसके स्टॉप लॉस की अगर बात करें तो जो कैंडल ब्रेकआउट करती है उसके नीचे का आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और टारगेट कहाँ तक रखना है? तो पुराना जो रेजिस्टेंस होगा, यानी कि मार्केट कहीं ऊपर से तो गिरा था ना, तो वहाँ तक का आप टारगेट रख सकते हैं, ठीक है। ये आपका न्यू रेजिस्टेंस है, ठीक है। आपको पुराना रेजिस्टेंस तक का टारगेट रख सकते हैं, या फिर 1:2 या फिर 1:3 रख सकते हैं अपने रिस्क के अकॉर्डिंग। चलिए आगे देखते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे कि मार्केट पहले एक यू शेप बनाया, और क्या क्या हम जानते हैं इसको, एक कटोरा का शेप बनाया, एक तवा का शेप बनाया। लेकिन जैसे यहाँ पर गैप अप होता है मार्केट और इस लाइन को एक ग्रीन कलर की कैंडल ब्रेकआउट करती है, तब हम समझ जाएंगे कि बायर्स यहाँ पर एक्टिव हो चुके हैं और प्राइस अब ऊपर जाने वाला है। तब हम अपना रिस्क रेशियो को देखते हुए अपना हम टारगेट को आगे तक बुक करने के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब आप चाहें तो ये सब लिख सकते हैं कि साइकोलॉजी बिहाइंड द पैटर्न। इस पैटर्न के पीछे की साइकोलॉजी को समझना बहुत ज़रूरी है। जब मार्केट लगातार गिरता है तो एक समय ऐसा आता है जब सेलर्स थक जाते हैं, मतलब मार्केट पहले से नीचे आ रहा था तो सेलर्स ही लेकर आ रहे थे, ठीक है। तो वह एक टाइम के बाद थक जाते हैं। उसके बाद मार्केट कुछ समय साइडवेज चलता है, जो आपने देखा यहाँ पर ऐसे जो बनता है ना, तो यहाँ पर साइडवेज चलता है, ठीक है। यही पैटर्न का मिडिल पोर्टिन होता है। धीरे धीरे बायर्स कॉन्फिडेंस में आते हैं और एक स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल के साथ ब्रेकआउट हो जाता है। इसका मतलब अब ट्रेंड जो है बदल चुका है, यानी कि मार्केट पहले से डाउन ट्रेंड में था, तो अब यहाँ से अप ट्रेंड जाने की संभावना हो चुकी है। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। अब एंट्री एंड एक्सिट स्ट्रेटेजी, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है ये, आप चाहें तो लिख लें। एंट्री पैटर्न कंप्लीट होने के बाद जो बुलिश ब्रेकआउट कैंडल बनती है उसके हाई के ऊपर बाय करें, नहीं करना है, क्योंकि हमें थोड़ा वेट करना है एक कंफर्मेशन कैंडल का। जैसे ही कंफर्मेशन होता है हम ऊपर के लिए बाय करेंगे। स्टॉप लॉस की अगर बात करें तो पैटर्न के लोवेस्ट पॉइंट से थोड़ा नीचे रखना है, ठीक है। जो इसके पहले वाली कैंडल होगी ना जिसमें ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है, आप इसके नीचे का स्टॉप लॉस रख सकते हैं, या फिर इससे पहले वाली जो कैंडल होगी उसके लो के नीचे का रख सकते हैं, ठीक है। टारगेट क्या हो सकता है? तो पहला टारगेट रिसेंट रेजिस्टेंस और दूसरा टारगेट प्रीवियस स्विंग हाई हो सकता है, ठीक है, जो भी आपको दिखाया मैंने। चलिए
अब वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम कन्फर्मेशन इस पैटर्न के साथ वॉल्यूम बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जब पैटर्न बन रहा होता है तब वॉल्यूम लो होता है, ब्रेकआउट कैंडल पर वॉल्यूम शार्प इंक्रीज दिखता है, जो कन्फर्मेशन देता है कि बायर्स का कॉन्फिडेंस हाई है। और जब बायर्स का कॉन्फिडेंस हाई होता है तो वो मार्केट को ऊपर लेकर जाते हैं। टिप्स एंड कॉमन मिस्टेक क्या हो सकता है? तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना चाहिए? तो वॉल्यूम ज़रूर चेक करें। पैटर्न केवल डाउन ट्रेंड के बाद वैलिड होता है, मतलब इसमें आपको हाई में ढूंढना नहीं है, यानी कि रेजिस्टेंस के पास ढूंढना नहीं है। ब्रेकआउट कैंडल पर कंफर्मेशन ज़रूर लें, क्योंकि जब भी ब्रेकआउट होता है हमें थोड़ा सा रुकना चाहिए कंफर्मेशन का। ठीक है, चलिए इतनी बात समझ में आई। मिस्टेक्स क्या क्या हो सकते हैं? तो बीच में ही बाय मत करें, ब्रेकआउट का वेट करें। ठीक है, कई लोग ऐसे भी होते हैं कि ऐसे ही ऊपर चलना स्टार्ट हो जाता है, वो लोग क्या करते हैं, फटाफट से एंट्री ले लेते हैं। अगले ही पल जैसे ही रेड कलर की कैंडल आती है वो बेचारे वहाँ से भाग जाते हैं। इसलिए आपको वेट करना चाहिए। ब्रेकआउट का वेट करने के बाद आपको थोड़ा सा और वेट करना चाहिए कंफर्मेशन का। जैसे ही कंफर्मेशन कैंडल बनता है तब आप ऊपर के लिए बाई कर सकते हैं। ठीक है, और चढ़ता हुआ मार्केट से प्रॉफिट बना सकते हैं। साइडवेज कंसोलिडेशन को गलत पैटर्न ना समझे। जब भी साइडवेज कंसोलिडेशन होने लगता है तब आप डरे नहीं, घबराए नहीं, आप वेट करें कि मार्केट या तो ऊपर फटेगा या तो नीचे फटेगा। ठीक है, इसीलिए जब ये पैटर्न बनता है तब ये एक यू शेप में बनता है, यानी कि एक तवा के शेप में बनता है, और क्या कहते हैं कि कटोरी के शेप में बनता है। जैसे मार्केट यहाँ से धड़ाधड़ तो नीचे आता है, लेकिन यहाँ पर साइडवेज हो जाता है। ठीक है, फिर थोड़ी देर बाद क्या होता है कि यहीं से मार्केट ऊपर चला जाता है। कब जाता है? यदि ये पैटर्न बनकर तैयार होगा तभी। अगर यह फ्राई पैन बॉटम पैटर्न है तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, और जैसे ही रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करती है कैंडल तब हम थोड़ा सा और वेट करेंगे। एक छोटकू सा कैंडल बनना चाहिए ग्रीन कलर का। अगर ग्रीन कलर का बनता है तो कंफर्मेशन पक्की है कि मार्केट अब यहाँ से 70 से 80% चांस है कि ऊपर जाने का। तब आप चढ़ता हुआ मार्केट से प्रॉफिट बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही है। प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा, क्लास कैसा लगा, और चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, शेयर कर दें इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ। और चलिए हम मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ जितना हो सके सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ, ताकि वो भी सीक्रेट को सीखकर ट्रेडिंग कर सकते हैं और प्रॉफिट बना सकते हैं। तो आप सब अपना ध्यान रखिए। हम मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहें, रिवीजन करते रहें और नोट्स बनाते रहें। बाय बाय, टेक केयर।